पहली तस्वीर में आपको आज दिखेगा बीएसई और दिखने की वजह यह है कि सीबी का कंसल्टेशन पेपर आया है। सीबी ने एक्सचेंजेस को कहा है कि वो मंगलवार या गुरुवार में से कोई एक एक्सपायरी चुने और एनएसई की जो प्रपोज जो एक्सपायरी की जो दिन था सोमवार, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि बीएसई में आज भारी वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। 15% नहीं, अब 17% के ऊपर है। लगातार मजबूती का मोमेंटम इस शेयर में बरकरार है और अगर हम मार्च के निचले स्तर से देखेंगे तो करीब 50% के आसपास से रिकवरी आ गई है। एनएचपीसी एक और शेयर है जहां पर हम लगातार अच्छी बाइंग देख रही है। पूरा मार्च का महीना बहुत अच्छा बीता है एनएचपीसी के लिए, करीब 18-20% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और अब इस पर सीएलएसए भी बुलिश नजर आ रहा है। 117 के टारगेट दिए हैं और आउट परफॉर्म की रेटिंग है। बीएचईएल जहां पर हम लोअर लेवल से रिकवरी ठीक ठाक देख रहे हैं। एक इनको ऑर्डर मिला है छत्तीसगढ़ पावर बोर्ड से 11,800 करोड़ रुपए की। ये पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो इस बड़े ऑर्डर से हम देख रहे हैं कि बीएचईएल के शेयर में भी जोश है। तो सरकारी जो खेमा है वहां पर हम ऑर्डर बुक की भरमार देख रहे हैं और उसके चलते शेयर चल रहे हैं। हालांकि बीएचईएल में अगर देखेंगे तो ऊपरी स्तर पर शेयर को टिकने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आ रही है। अब जो गेंस हैं वो रह गए हैं 1.25% के आसपास के। भाव है 220 रुपए के पास का, आज 221 रुपए का इसने हाई भी बनाया है। तो ये 3 शेयर हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अपने एक्सरों की हमने आज तस्वीरों में चर्चा की जहां पर आज बड़े मूव से उनकी जरा चर्चा कर लेते हैं। बीएचईएल को ऑर्डर मिला है लेकिन बीएचईएल ऊपरी स्तर पर टिक नहीं रहा है। वहीं बीएचईएल और बीएल दोनों के साथ साथ कई बार चर्चा होती है। बीएल डिफेंस का भी प्ले है लेकिन बीएल रफ्तार दिखा रहा है, 300 रुपए के ऊपर भी निकला है। बीएचईएल और बीएल में से दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है देवांग भाई, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से, अब अगर किसी को सोचना हो तो? सो दोनों स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है बीईएल का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है और ऑल्सो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट में भी स्टॉक एक स्टेबल है, तो आई थिंक बीईएल में ये लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है। 295 का यहाँ पे सपोर्ट है, तो शॉर्ट टर्म के लिए 295 का यहाँ स्टॉप लॉस रख के एंट्री की जा सकती है। 320 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं बीईएल में। ठीक है, 320 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बीएल के शेयर में। 304 रुपए पर आज ये शेयर है और बीएल को इस साल जो ऑर्डर मिले हैं करीब 18,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं बीएल को इस फाइनेंशियल ईयर में। और 12 मार्च से अब तक कंपनी ने अपडेट दिया है ये करीब 1300-1400 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। तो हेल्दी ऑर्डर बुक है जो पीएसयूज कंपनीज हैं। ऑर्डर बैकलॉग भी था और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये उत्साह भी आ रहा है शेयरों में। लोअर लेवल से अच्छी बाइंग भी हुई है। एक काम करते हैं, मिड कैप में आज कहां पर ज्यादा तेजी या फिर कहां पर ज्यादा मंदी हो रही है, एक बार उनकी लिस्ट सामने लेकर आते हैं और उसके बाद उनमें से कुछ शेयर जाने की कोशिश करेंगे देवांग से। आज आप आईजीएल में देखेंगे तेजी है, 200 रुपए के ऊपर यह शेयर चला गया है। भारत डायनेमिक्स में लगातार बाइंग हम देख रहे हैं, आज 1% ऊपर है क्योंकि शेयर चला बहुत है। ये नायका में 2.5% की तेजी है। टाटा केमिकल्स जो कि केमिकल फर्टिलाइजर वाले बास्केट में आज हम गर्मी देख रहे हैं। इसके अलावा डिलीवरी में तेजी है, ऑयल इंडिया में तेजी है और बेयर क्रॉप के शेयर में भी आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। मिड कैप में अगर हम कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो आईओबी, चूंकि सरकारी बैंक चल रहे हैं तो आईओबी में भी हम तेजी देख रहे हैं। पीबी फिनटेक एज अ थीम अगर हम देखेंगे, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं वहां पर बाइंग हो रही है। मैक्स हेल्थ अच्छे से चला था पूरे मार्च में और ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज हम देख रहे हैं कि इसमें गिरावट और बढ़ रही है। डिक्सन टेक में आज कमजोरी है, दीपक फर्टिलाइजर में कमजोरी है। डिक्सन मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है, ऊपरी स्तरों में टिकने में प्रॉब्लम आ रही है और रूट मोबाइल में भी आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। तो ये चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की सूची है। एक छोटे से ब्रेक के लिए